हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के मंच पे। आइए फिर से अध्याय 4 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। तो स्टूडेंट, मैं एक वीडियो इसका कर चुका हूँ जिसमें हमने इस अध्याय के बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाना, जो चीज़ इसमें दिया था। तो उसको आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वाले पाठ को आप देखेंगे तो ज़्यादा सुचारू रूप से समझ आएगी आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को और पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली और कुछ उदाहरण के समरूप उसको देखने का कार्य किया था। ठीक है, तो हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक चलते हैं और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही थी लोगों के बीच और क्या क्या इसकी एक तरह से दिक्कत आ रही थी, तो उसको जानने की कोशिश किया था हमने। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं और जानते हैं। ठीक है, मुद्रा से सहूलियत। मुद्रा मतलब क्या होता है, यानी कि मुद्रा का मतलब पैसा, जो रुपया जो है। मुद्रा जो सिक्का जो देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, तो यहाँ पे है कि मुद्रा से सहूलियत। सहूलियत का मतलब यानी इजी, यानी कि हेल्प, यानी कि मदद मिलना, यानी कि आसान हो जाना। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि मुद्रा से कैसे आसानी हुई लोगों के बीच में किसी सामान को परचेस करना, खरीदना या बेचना या जो भी आदान प्रदान करना एक दूसरे से, वो कैसे सहूलियत और आसान हुई। तो आइए पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कत आने लगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे हमने पढ़ा है कि वस्तु विनिमय प्रणालियाँ में क्या थी कि बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जिसको हमने पढ़ा है, जो कि इससे पिछले वाले पार्ट में किया है। तो वहीं यहाँ पे बता रहा है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी परेशानियां आ रही थी, कठिनाइयां आ रही थी, उस कठिनाइयों के कारण क्या था कि व्यापार में भी, यानी ट्रेड में भी, खरीद बेच में भी दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में जरूरत की चीजें मिल जाए और उसी वस्तु को लेन देन का माध्यम मान ले। मतलब धीरे धीरे लोगों को समझ बनने लगी कि कोई ऐसी भी वस्तु हो, जैसे आज के डेट में पैसा है, रुपया है, सिक्का है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सामान उसको देते हैं और सामान खरीदते हैं, उसके बदले में लेते हैं। तो क्या है, एक माध्यम है पैसा, जो कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा देकर हम लोग लेते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कि धीरे धीरे लोगों की समझ बनने लगी कि कोई ऐसा चीज़ होता जिससे क्या होता कि जिसके बदले में जरूरत की चीजें मिल जाती, मतलब उसको देकर, यानी वस्तु का लेन देन का माध्यम मान लेते उसको। भले ही उस वस्तु की जरूरत ना हो, बावजूद उसके उसे लेन देन का माध्यम माना गया, इसलिए कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा। मतलब कि एक तरह से अगर मान लिया जाएगा कि ये चीज़ है, इसी से आदान प्रदान होगा, यानी कि खरीद बिक्री होगी, तो उसमें क्या होगी कि कोई भी आदमी लेने से मना नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि हमको आलू चाहिए, तो आलू आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, सामान आपको नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में यही तो हो रहा था कि एक आदमी जो था दूसरे आदमी से अपने अपने जरूरियत के हिसाब से वो चीज़ लेना चाहता था, लेकिन दूसरे आदमी को जो देता था, क्या उसको मतलब वो चीज़ की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे दिक्कत कठिनाइयाँ आती थी। तो उसको बताया जा रहा है, इस दिक्कत कठिनाइयाँ को एक तरह से कम करने के लिए कोई ऐसी वस्तु तो हो, जैसे रुपया हो गया, जिसको मतलब एक तरह से माध्यम मान लिया जाए और उससे क्या किया जाए, सामान की खरीद बिक्री की जाए।
इसी के बाद धीरे धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का चलन शुरू हुआ। चलन का मतलब एक तरह से मुद्रा का काल आया, टाइम आया, मुद्रा आया, मुद्रा चलना शुरू हो गया। मुद्रा के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया था। लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा, इससे व्यापारियों में सुविधा होने लगी। यानी मुद्रा के चलन आने के साथ ही जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसकी कठिनाइयाँ जो थी उसको दूर करने लगा, यानी कि कठिनाइयाँ को खत्म करने लगा। कौन, मुद्रा। और लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा, इससे व्यापार में क्या हुआ, ट्रेड में क्या हुआ कि सुविधा होने लगी। यानी कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम वस्तु विनिमय प्रणाली का डेफिनेशन आपको साझा कर रहे थे तब मैं बताया था जहाँ पे क्या होगा कि वस्तु की कुछ खरीद बिक्री हम करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम मुद्रा अथवा रुपया जैसे माध्यम से करेंगे। यानी कि रुपया देंगे, हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसा के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो याद रखना है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, ठीक है, या देते हैं, तो उसे उसमें क्या हो रहा है कि वस्तु से वस्तु का क्या हो रहा है, एक तरह से आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माध्यम बदल चुका है, वस्तु देकर वस्तु नहीं लेना, पैसा देकर हम क्या करेंगे, वस्तु को लेंगे, इसलिए इसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या आप जानते हैं मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। प्राचीन काल में आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बताए, जब पुराने प्राचीन काल यानी कि एंशियंट इंडिया, जो प्राचीन समय में जब क्या होता था, जब मनुष्य जानवर का मतलब शिकार करता था, क्योंकि शुरू में जब किसी चीज़ की खोज नहीं हुई थी, जब मनुष्य क्या करते थे, जंगल में रहते थे और मनुष्य क्या करते थे, जानवर को मार कर खाते थे, यानी शिकार करते थे और जीवन यापन करते थे, तब पशुओं का जो खाल होता है यानी चमड़ा जो होता है उसका प्रयोग मुद्रा के रूप में क्या किया जाता था, मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में चरागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किए जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। इन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता है। देखिए कैसे समय के अनुसार बदलता गया। जब किसान खेती करने लगा, खेती को जान गया कि खेती भी कर फसल उगाया जा सकता है, तो उसमें क्या होने लगा, अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। यानी अनाज देकर कोई चीज़ को क्या करना, खरीदना है या किसी चीज़ को लेना है ना। और जैसे जैसे मतलब आगे मनुष्य बढ़ते गया, उसकी विकास होते गई, उस तरीके से उन्होंने क्या किया कि उनकी एक तरह से यानी खरीद बिक्रे के एक तरह से वो मतलब बदलता गया, माध्यम बदलता गया। पहले क्या था कि प्राचीन काल में क्या था, जब मनुष्य शिकार करते थे जंगल में तो वो क्या करते थे कि जो जानवर का चमड़ा होता था, जो पशुओं का खाल होता था, उसका प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। यानी कि कोई चीज़ किसी से लेना है तो क्या करते थे, जानवर के चमड़े वो दे देते थे और वो चीज़ लेते थे। फिर चरागाह युग में जब पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, यानी पशु देखकर कोई सामान लिया जाता था। फिर उसके बाद जब किसान खेती करने लगा तो क्या हुआ कि किसान खेती से क्या करता था, फसल उगाते थे, गेहूँ धान चावल जो भी चीज़, तो वो क्या करते थे कि देकर फसल क्या करते थे, वो कोई चीज़ लेते थे, ठीक है। फिर मुद्रा का विकास हुआ, ठीक है, इसलिए इसको मुद्रा, वस्तु मुद्रा कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्त, प्राचीन काल जो है, जो एंशियंट
टाइम जो है, उस समय से आज तक मुद्रा का स्वरूप जो है, मुद्रा का एक तरह से नेचर जो है, एक तरह से परिस्थितियां है, वो निरंतर क्या है कि बदलता रहा है, यानी कि चेंज होता रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। यानी वस्तु मुद्रा जो है, यानी वस्तु मुद्रा के बाद क्या हुआ कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले धातु मुद्रा मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था, लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था, क्योंकि इनका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल से आज तक जो मुद्रा का स्वरूप जो है, मतलब वो क्या है कि निरंतर चेंज होता रहा है, मतलब बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा का सर्वप्रथम अगर बात किया जाए, धातु मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, यानी धातु के रूप में बना रहता था, मतलब लोहे का। इसमें भी लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जो कि चित्र में दिया गया है। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत होती थी कि धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। क्या कमी थी? या भारी भी होता था, यानी वेट होता था। इसमें लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था, क्योंकि इसका वजन का शुद्धता यानी प्योर जांचना कठिन होता था कि कैसे इसकी शुद्धता जांच करेंगे कि कितना वजन है इसका। ठीक है, तो उसमें भी कठिनाइयाँ थी। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे, हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। यानी कि इसके बाद क्या हुआ कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों, जो आज हम सिक्का देखते हैं, उसी तरह के सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ है। किसके सिक्के? चांदी का। भारत में कई कई अलग अलग राजा थे, यानी जो भी किंग यहाँ रहते थे, जो भी राजा थे, वो राजा क्या करते थे, अपने राज्य में जहाँ पे वो रूल करते थे, जहाँ पे वो अपना डायनेस्टी या जो भी उनका एरिया था, उस एरिया में क्या करते थे, सिक्के जारी करवाते थे। कौन करवाते थे? राजा। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेर शाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रुपया नाम दिया। तो दिल्ली की गद्दी पे जो अफगानी जो शासक थे, शेर शाह सूरी का नाम सुने होइएगा, जिनका मकबरा सासाराम में है, औरंगाबाद सासाराम। तो शेर शाह सूरी भी क्या किया, जब गद्दी पे बैठा दिल्ली में, जब वो राजा बना, तो उन्होंने एक चांदी का सिक्का चलाया था, जिसको रुपया नाम दिया गया। सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं रही। यानी सिक्के के आने से क्या हुआ कि हर बार वजन करना, यानी कि वेट करना और शुद्धता जांच करने की जरूरत नहीं रही, यानी कि जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे देख सकते हैं सोने का मुहर और चांदी का रुपया। देखिए, ये सोना जो चमक रहा है, ये सोने का मुहर इसको बोलते हैं। ये जो है, ये चांदी का रुपया है। आइए पढ़ते हैं। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में मुगल साम्राज्य जब यहाँ पे था, तो उस समय क्या था कि मुद्रा के रूप में क्या होता था, सोने की मुहर, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, और चांदी का रुपया तथा तांबे का बना दाम क्या करता था, चलता था। उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के हुए और पनम का चलन था। यानी दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में सोने के बने सिक्के, जिसका नाम क्या था, हुन और पनम का चलन था। परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं। जो कि आज जो सिक्का चल रहा है, वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं, याद रखना है। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती थी। इन सिक्कों की लागत क्या होती थी? इनके मूल्य से कम होती थी। अल्युमिनियम के निकल से बने आधुनिक सिक्के, जो आज के युग में जो हम लोग सिक्के देखते हैं, वो है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, ऐसे सिक्का है। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम और निकेल की बनी होती है, याद रखना है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं।
पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा, दो वर्ड है यहाँ पे। क्या है, क्या है? पत्र मुद्रा और कागजी मुद्रा। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि पत्र मुद्रा क्या है। ठीक है, तो पत्र मुद्रा वो होता है स्टूडेंट, विशेष प्रकार के कागज पर छापा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र नोट होता है, यानी कि कागज पे होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम लोग वो करते हैं। आइए पढ़ते हैं, फिर इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानी एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इससे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इससे आपको पता चला कि क्यों आखिर कागज पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा क्यों आया। ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है, तो इससे घबराना नहीं है। पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा यानी कागज के नोट। ठीक है, दोनों वर्ड एक ही है, तो घबराना नहीं है कि अलग अलग है। अब ये क्यों आया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्का जो था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में बहुत सारी परेशानियां होती थी, और सिक्कों को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किनको है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। तो याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो हमारी केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसको आप देख सकते होंगे नोट पे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इंडियन रिजर्व बैंक जो है वो हमारी क्या है कि सेंट्रल बैंक है। ठीक है, अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सब नोट जो बताया हूँ वो कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें गाइस अभी तो एक दो नोट जो बंद हुआ है और नया आया है, तो उसको इसमें हटा सकते हैं इसमें से। ठीक है, देखिए ये नोट है, इस पे लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर में ही। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, जो क्या करती है, बहुत सारे काम करती है, उनका काम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो नोट को एक तरह से छापते हैं। कौन? सेंट्रल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न, लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय या बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। यह कैसे समझाए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लेन देन का माध्यम है, जैसे वहाँ पे वस्तु के रूप में कितना परेशानी हो रही थी लेन देन में, तो यहाँ पे लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी को ही स्वीकार किया जाता है। पैसा द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से क्या होता है कि तय कर लिया जाता है, यानी कि बहुत आसानी से क्या होता है, तय कर लिया जाता है कि हम इतने रुपए में खरीदेंगे, इतने रुपए में आप दोगे, बेचोगे। ठीक है, तो इस तरीके से पैसे के आधारित हम लोग मूल्य तय करने में आसानी होती है। और इसका संग्रह, एक तरह से एक जगह रखना, स्टॉक, यानी एक तरह से संचय या बचत करना यानी सेविंग करना भी सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। किसके मुकाबले में? वस्तुओं के मुकाबले में। तो इसको समझाने की बात कही जा रही कि कैसे समझाएंगे। ठीक है, बाजार एवं व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गया, यानी जैसे जैसे बाजार जो है, मार्केटिंग जो है वो फैलता गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका विकास होते गया और ट्रेड का, व्यापार का विकास होता गया, उस तरीके से मुद्रा के स्वरूप में भी बदलाव आते गया। मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का विकास हुआ, यानी मुद्रा का विकास जैसे जैसे होता था उस तरीके से मार्केटिंग यानी बाजार का भी डेवलपमेंट यानी विकास होता गया।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। यानी एक जगह से दूसरे जगह पर भी वस्तुओं का व्यापार क्या हुआ कि बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता, जो कि हम पहले बता चुके हैं, जो बेचते हैं कोई सामान या वस्तु को, वो विक्रेता कहलाते हैं। और वस्तु को खरीदने वाला, जब हम परचेस करते हैं, उसको क्रेता कहते हैं। फिर बाजार का स्वरूप बदला, खरीद बिक्री की रूप बदला। तो इससे क्या हुआ कि बाजार का रूप भी बदला और खरीद बिक्री का भी रूप बदला। इसे आगे की कहानी द्वारा समझा जा सकता है। तो आइए कहानी क्या है देखते हैं। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल और रबड़ खरीदने के लिए जाता है। कौन? रचित जाता है। उसने सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपया होता है। मतलब उसके जो भी सामान उसने रचित लिया उसका पूरा मूल्य जोड़ा, सब जितना भी सामान लिया वो 50 रुपये का होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपया का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मुद्रा विनिमय प्रणाली बोलेंगे। क्या करता है रचित? 50 रुपये का सामान खरीदता है और क्या करता है, यहाँ पे 50 रुपया दे देता है। वहीं ये 50 रुपये का सामान खरीदता है और उसके बदले में कोई वस्तु दे देता है, गेहूँ, चावल, दाल, जो भी चीज़, वॉटेवर। तो वो क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पे करते। लेकिन यहाँ पे मुद्रा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि मुद्रा को एक तरह से दे रहा है, तो मुद्रा विनिमय प्रणाली हो गया। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ को बेचता है। दुकानदार क्या करता है? मुद्रा लेता है और क्या करता है? वस्तु, किताब, कॉपी, पेंसिल बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपए प्राप्त हुए उसका प्रयोग वो आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। यानी दुकानदार या कोई भी होता है स्टूडेंट, तो क्या करता है? जब सामान बेचता है तो वो तो नहीं है कि बेच कर वो पैसा रख लेगा। जाहिर सी बात है, जब सामान बेचेगा तो सामान भी कम ख़त्म होगा, तो फिर से वो सामान लाएगा उसी पैसों से, और कुछ उसमें से नाफा यानी आमदनी होगी। जितने रुपए वो क्या करेगा? उसको अपने घर में खर्च करेगा और कुछ उसको क्या करेगा? सेविंग करेगा, यानी भविष्य के लिए, यानी बचा कर रख लेगा। ठीक है। ऊपर आपने देखा कि मुद्रा से लेन देन की प्रक्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपन्न हुई। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारित बैंक किया गया। अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समय कार्यों का संपादन हुआ। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी या अर्जित रुपयों का संग्रह आसान हो गया। यानी कि जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली जब शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जो पैसा जो होता था, यानी मुद्रा जो होता था, उसका संग्रह करना, यानी एक जगह पे रखना या अर्जित करना क्या हुआ? आसान हो गया। ठीक है। क्यों? बैंक खुलने की वजह से। बैंक में संग्रहित रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हुई। यानी बैंक शुरू हुई। बैंक में हम क्या करते हैं? पैसों को जमा कर देते हैं। वहाँ पे क्या होता है? बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट अथवा संचार माध्यमों का विकास हुआ। यानी कि समय के आधुनिक युग यानी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में विकास हुआ। टेलीफोन आया, इंटरनेट आया, संचार माध्यम यानी बातचीत का जो हम लोग करते हैं उसका विकास हुआ। इससे बाजार में भौतिक रूप से भी परिवर्तन हुआ। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। तो चेक ये है। चेक कहाँ पे है? ये है। जिससे क्या होता है कि चेक से क्या होता है कि क्या करते हैं? चेक से कोई भी बैंक क्या करता है? चेक दे देता है। यानी कि ये कागज का होता है, यानी आमतौर में कागज का एक टुकड़ा ही बोला जाता है, उसको बोल सकते हैं कागज का टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान को आदेश देता है। यानी कि उससे क्या कर सकते हैं? बैंक से आप क्या कर सकते हैं? पैसे निकाल सकते हैं चेक पे अपना दस्तखत कर कर, यानी अपना एक साइन कर कर। ठीक है। तो बैंक द्वारा चेक दिया जाता है। ठीक है। आइए दूसरा क्या है? इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डेबिट कार्ड जारी करता है। यानी लेन देन के लिए क्या करता है बैंक? क्या देता है कस्टमर को? यानी कि
जो लोग बैंक यूज करते हैं, बैंक की खाता है जिनकी, उनको क्या करते हैं, बैंक एक कार्ड देती है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जारी करता है जिससे आप क्या करते हैं कि पैसे आप निकालते हैं समय समय पे। आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक नहीं जाकर एटीएम जाकर, नज़दीकी एटीएम से क्या करते हैं, आप पैसे निकालते हैं और कैश निकाल कर आपको जो भी काम करना है उससे आप काम करते हैं। और इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। तो आइए ये सब चीज़ों को हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्लास्टिक एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन प्लास्टिक से बने कार्डों के संदर्भ में किया जाता है, यानी कार्ड के संदर्भ में ही किया जाता है जो कि प्लास्टिक का ही बना होता है, जिनका उपयोग हम वास्तविक बैंक नोटों के स्थान पर प्रतिदिन करते हैं। यानी हमारे पास नोट जेब में नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसको डेबिट कार्ड बोलिए या क्रेडिट कार्ड। उससे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीद सकते हैं। हम एटीएम से जाकर पैसा ला सकते हैं उससे निकाल कर, या स्वाइप करवा सकते हैं मशीन से कि हाँ भाई हमको ओटीपी डालना है, आपका बोलेगा कि इतने का सामान हुआ 500, तो कार्ड हम देते हैं, कहते हैं कि स्वाइप कर लो, हम ओटीपी डाल देते हैं, उतना रुपए 500 रुपये उसमें से क्या होता है, कट जाता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, प्लास्टिक कार्ड है। अब प्लास्टिक कार्ड में क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा में दोनों चीज़ होती है, क्रेडिट और क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। अब डेबिट कार्ड के बारे में जानते हैं। आइए, डेबिट कार्ड, इसको एटीएम कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जो कार्ड है डेबिट कार्ड, इसको एटीएम कार्ड के भी नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बिल भुगतान आदि के लिए भी किया जाता है। बिना बैंक पहुँचे क्या करते हैं, डेबिट कार्ड के मदद से हम एटीएम मशीन से क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं और क्या करते हैं, फिर हम अपने ज़रूरतमंद की चीज़ें को क्या करते हैं, खरीदते हैं उस पैसे से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेबिट कार्ड एक तरह से कार्ड है जो हम अपने पास रखते हैं जब भी हमको कैश की ज़रूरत पड़ती है, यानी नगद पैसों की ज़रूरत पड़ती है या कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है। अब हम या तो कैश नगद की ज़रूरत है तो हम एटीएम जाकर निकाल लेते हैं, या तो अगर सिर्फ पे करना है तो हम क्या करते हैं, स्वाइप करवा देते हैं मशीन से। ठीक है। अब एटीएम क्या है, तो एटीएम क्या है, स्वचालित टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। क्या, स्वचालित टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। किसका, एटीएम का। 2 मिनट गए। सॉरी गाइज, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, इसके वजह से थोड़ा सा आवाज़ में भी भारीपन दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, एटीएम क्या है। तो एटीएम को क्या बोलते हैं, स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इससे क्या होता है कि इस मशीन से हम क्या कर सकते हैं, आप आसानी से कैश निकाल सकते हैं। किससे, एटीएम मशीन होता है जो कि आपके जो भी शहर में होते हैं, जो भी आसपास में होते हैं, उसमें जाकर आप वहीं कार्ड लेकर जाते हैं, डेबिट कार्ड जो अभी बात कर रहे थे उसको ले जाकर इस मशीन में से क्या करते हैं, आप कैश क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। यह बैंक द्वारा ग्राहकों को कैश निकालने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। यानी बैंक द्वारा ये किया गया है। एटीएम मशीन किनके द्वारा किया गया है, तो बैंक द्वारा किया गया, लगाया गया है, जो कि क्या करता है, कस्टमर यानी कि ग्राहकों को कैश निकालने में मदद करती है। कौन, तो ये एटीएम मशीन। ठीक है। तो याद रखना है एटीएम मशीन क्या है, तो यह एक मशीन है जिससे क्या करते हैं, ग्राहक क्या करते हैं, कैश निकालते हैं, और कैश निकालने की सुविधा के लिए ये बैंक द्वारा स्थापित किया गया जिसको एटीएम बोलते हैं। डेबिट कार्ड क्या है, तो इसको एटीएम कार्ड भी बोला जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग या बिल को भुगतान के लिए करते हैं, या जब भी हमको कैश की ज़रूरत होता है तो यही डेबिट कार्ड लेकर हम जाते हैं एटीएम में लेकर जाते हैं और हम कैश निकालते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड के बारे में यहाँ पे बात हो गई। प्लास्टिक मुद्रा क्या है तो हमने बात कर लिया। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बता दे रहे हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली वो होता है जब मुद्रा का प्रचलन में एक प्रकार की क्रांति लाई गई। अब सभी वस्तुओं
में क्या होता है, या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारण किए जाना लगा है। एक वस्तु का विनिमय मुद्रा के आधार पर कहने पे वो क्या होता है कि सरल हो गया है। यानी कि हर चीज़ में क्या होगा कि अगर सेवा आप देते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसमें भी आपका तय किया जाता है कि आप कितना पैसा लेंगे। सपोज सेवा सर्विस तो बहुत सारी होता है। एक आदमी ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, वो भी सर्विस दे रहा है। डॉक्टर जो है वो क्लिनिक चला रहा है, यानी कि मरीज देख रहा है, वो भी सर्विस कर रहा है। एक इंजीनियर मतलब जो भी इंसान जैसे भी काम कर रहा है, अगर उससे लोगों को हेल्प हो रहा है तो वो सर्विस हो गया, ठीक है। तो ये सब सर्विस या जो भी वस्तुओं को खरीदने या जो भी करने के लिए हमको एक मुद्रा की ज़रूरत पड़ी, और मुद्रा से तय हो जाता है कि आपको कितनी मुद्रा पैसे देना है। तो उसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की हमने यहाँ पे बात की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो और कुछ लगे आपको कोई सा ऐसा क्वेरीज या कोई चीज़ क्वेश्चन आंसर, तो मैं तो उसको कराऊंगा अलग वीडियो में। ऐसे कोई चीज़ लगे आपको, जो चीज़ समझ में नहीं आए, तो ज़रूर हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसको हम देख कर फिर से हम आ जाएंगे और फिर से करा दूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।